रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम, मेरे वाजिबुल क़दर वाजिबुल ताज़ीम सादात इकराम, सना खाने रसूल, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम उशाक़ान रसूल, अल्लाह ताला मुझ समेत सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। हमारे इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम चौधरी शहबाज गुज्जर साहिब अत्तारी, इज़्ज़त माब मोहतरम चौधरी मोहम्मद आसिम गुज्जर साहिब, दीगर इनके रफ़क़ाए कार जो हर साल इस पाक व पाकीज़ा महफ़िल का एहतमाम करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मसाई जमीला को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप दूर नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। मेरे पास 30 मिनट हैं और 30 मिनट में अगर मैंने तरन्नुम का इस्तेमाल किया तो मैं पैगाम आपको नहीं दे पाऊँगा। माशाअल्लाह बहुत सारे सना खाने रसूल हैं, आपका ज़ौक़ पूरा करेंगे और खुतबा भी आपने जितने बुलाए हैं वो भी माशाअल्लाह मुतरन्निम हैं, खुशगुलू हैं। मुझसे आप दो चार लफ्ज़ सुन लें सादगी में तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी इंशाअल्लाह पिछले साल यहीं पे जश्न बाऊ था तो वो पूरा खिताब मैंने तरन्नुम में किया, उससे पिछले साल भी किया। तो आज मुझे आप तरन्नुम की माफ़ी दे दें, मैं दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ। सामिन अज़ीज़ शाम, तेरे और मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से माह मुक़द्दस रमज़ान शरीफ की तैयारी शुरू कर देते थे और करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लगना रमज़ान। हर मुसलमान दिल के कानों से मेरी बात सुने। बेटा खामोश हो जाओ, आपस में बातें न करो, बातें न करो, ये एंटरटेनमेंट की महफिल नहीं है। मैं यकीन आपको दिल से बात करूं, मैं लफ्ज़ मेरे साथ नहीं दे रहे। मैंने 3 दफ़ा खिताबत छोड़ने का इरादा किया। मैं तंग आ गया हूं आपके रवैयों से। ये हर साल हमारे भाई इतना खर्चा करते हैं, उसका आउटपुट क्या है? कोई आउटपुट हमें नहीं मिलता। सवाब का काम है लेकिन वक्ती तौर पे सवाब मिलता है। काम वो करें जो देर पा हो। अल्लाह ने मेरे इन भाइयों को रिज़्क़ हलाल दिया है, मैं इनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ अपने आप को बीच में रख के कि आप हमें ना पालें, आप दीन की खिदमत करें। आप नातखानों पे, खतीबों पे, नकीबों पे लाखों रुपए हर साल खर्च कर देते हैं, इसका कोई फायदा वक्ती तौर पे सवाब जरूर है, देर पा सवाब, देर पा एक जो काम होता है फायदा मंद, वो नहीं है। सवाब के बहुत सारे काम हैं, तो काम अगर वो किया जाए जो देर पा हो तो कितनी अच्छी बात है। यहां अजीम उशान एक मदरसा कायम हो जाए जहां सुबह शाम बच्चे कुरान मजीद पढ़े। हमारे भाई शहबाज को अल्लाह बरकत दे, उन्होंने अपने इलाके में अजीम उशान मस्जिद बना रहे हैं, वहां मदरसे की भी, यहां भी ये सिलसिला होना चाहिए। तो सामिन अज़ीज़ शाम, फिर वो बुजुर्ग आड़े आ गए कि नहीं, एक दीन का काम हो रहा है, आप ये जारी रखें, वगरना मेरा दिल उकता गया है। अब महफिल हमारी इंटरटेनमेंट ही रह गई, हल्ला गुल्ला। सवाब का काम बहुत एक लिमिटेड सा रह गया है, वो भी वक्ती है। तो सामिन अज़ीज़ शाम,
अब देखें मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से तैयारी किसकी करते? जरा आप बोलेंगे? माह मुक़द्दस रमज़ान शरीफ। मैं भी अपना जायज़ा लूँ, आप भी जायज़ा लें कि 15 शाबान भी गुजर गई। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने तैयारी रमज़ान शरीफ की है? शाबान में करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान को रोज़े रखते थे। एक हदीस में है कि अक्सर रोज़े रखते थे। तो हुजूर से पूछा गया रोज़े क्यों रखते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं ताज़ीम रमज़ान के लिए रोज़े रखता हूँ। इस पे मेरा पूरा खिताब, ये जो खुतबा जुमा गुजरा है, रेफरेंसेस के साथ वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो आप नेट पे सुन लीजिएगा। आपकी खिदमत में अर्ज है कि अभी कमर कस लें, माह मुक़द्दस रमज़ान शरीफ आ रहा है। अभी से आप तिलावत कुरान शुरू कर दें। अभी से जो बेनमाजी हैं नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें। अभी से तिलावत कुरान को अपना मामूल और मशगूल बनाएं। जिंदगी में हमारा देखें, ये किबला तशरीफ लाए हैं, मुझे 30 साल हो गए इस मैदान में। जो बंदा भी आता है ना, अब आपने तायीद करनी है कि मैंने सच बोला या नहीं। फोन करते हैं, हाँ जी फलां नात खान पहुंचा है, फलां खतीब साहब पहुंचे हैं, फलां नकीब साहब आए हैं। आप में से आज तक किसी ने यह पूछा है कि फलां कारी साहब आ गए हैं? बात मैं सही कर रहा हूं कि नहीं? क्या वजह है कि अल्लाह का कलाम पढ़ने, बंदों के कलाम पढ़ने वाले, लिखने वाले कौन है ये मैं भी जानता हूं। अब कौन पढ़े पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को? किसने आज तक आवाज दी? आला हजरत को कितनी आवाज देते हैं? तो हम अपने बड़ों को, जामी को कहां पढ़ते हैं? बुजुर्गों को। आजकल के लिखे हुए कलाम वो भी कोई अच्छे, कोई ऐसे सर पैरी कोई नहीं होता, कोई मजमून समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो कभी आपने ये शौक पैदा किया दिल में कि आज कारी रफीक साहब तशरीफ ला रहे हैं जी, उनकी तिलावत सुनने के लिए जाना है? तो कुरान सुनिए। 6 नात खान, 3 खतीब, चलो खतीब फिर भी कुरान हदीस को पढ़ लेगा, लेकिन अल्लाह करे वो भी आपको तौफीक हो कि कुरान हदीस पढ़ने वाले आप खतीब बुलवाएं। लेकिन जो कारी साहब होते हैं उनको हम बड़ा लिमिटेड टाइम देते हैं। एक कारी साहब होते हैं, उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। तो खुदा के लिए कुरान सुनने का कोई अपना बनाए तरीका, शौक पैदा करें। ये मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी हज़रत अबू मूसा अशरी कुरान पढ़ रहे थे ना, तो नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो फरमाया तू कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ता है, मुझे और सुना। पढ़ा, फिर चुप कर गए, फिर फरमाया और सुना। 3 दफा हुजूर साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू मूसा अशरी, तुझे अल्लाह ने जो तरन्नुम दी है ना, ये आले दाऊद से तुम्हें खैरात मिली है। अर्ज किया नबी अल्लाह, मैं तो आले दाऊद से ज्यादा मुतरन्निम हूं। हुजूर ने फरमाया कैसे? या नबी अल्लाह, आले दाऊद जब ज़बूर की तिलावत करते थे ना, तो उड़ते परिंदे, चलती हवाएं, चलते दरिया थम जाया करते थे, और जब मैं कुरान पढ़ता हूं 2 जहानों का सरदार रुक जाता है। तो कुरान सुनने का शौक, यकीन जानिए इतनी बड़ी तिजारत है रब के साथ। सुभान अल्लाह। आप सूरह फातिर की आयत नंबर 30 पढ़ें, अल्लाह का कुरान। सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जरा तवज्जो कीजिएगा। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाह, अल्लाह फरमाता है जो किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ के हलाल से अल्लाह के रास्ते में ज़ाहिरन और पोशीदा खर्च करते हैं। फरमाया ये वो लोग हैं यरजून तिजारतन लन तबूर, ये तिजारत अपने रब से कर रहे हैं, और ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नाम की चीज नहीं है, नफे वाली तिजारत। कितने नफे वाली? लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी पाक बारगाह से मेरा कलाम तिलावत करने वालों को
भरपूर अजर दिया जाता है। ये भरपूर कितना है भाई? ये अल्लाह का भरपूर, इसकी कोई लिमिट है? लेकिन इसके बावजूद आगे देखिए, वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिह, फरमाया मैं अपने फजल से मजीद अता फरमाऊंगा। अब ये फजल मजीद तेरा मेरा नहीं है, रब का है। यानी आप अंदाजा करें सिर्फ तिलावत कुरान का कितना बड़ा शर्फ है। अल्लाह फरमाता है भर भर के पैमाने अजर के अता फरमाऊंगा और तुम्हें फजले मजीद से नवाजूंगा। और यहां भी बात खत्म नहीं की, इन्नहु गफूरुन शकूर। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तिलावत कुरान बनने वाला करने वाला तू बन जा, नमाज पढ़ने वाला तू बन जा, मेरे रास्ते में खर्च करने वाला तू बन जा। फरमाया तेरे जितने गुनाह हुए मैं रब माफ कर दूंगा। शकूर, शकूर का क्या मतलब है? फरमाया दुनिया वाले तेरी इज्जत करे न करे, मैं रब तेरा कदरदान हूं। तो दोस्तों कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाओ। दूसरी चीज, और फिर ये भी सुभान अल्लाह, मुझे एक हदीस याद आ गई। करीम रऊफुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यसदउल खदीर इज़ा असाबहुल मा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों, जिस तरह लोहे की वजह से, लोहे को पानी की वजह से जंग लग जाता है, इसी तरह दिलों को भी गुनाहों की वजह से जंग लग जाता है। क़ील या रसूल अल्लाह व मा जला हुआ, या नबी अल्लाह ये दिल का जंग उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? काल कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। फरमाया कसरत से मौत को याद किया करो और कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करो। आज तो किल्लत भी नहीं है, कसरत तो दूर की बात है। फरमाया कसरत से मौत को याद किया करो। ये कौन कह रहा है? हमारे करीम रऊफुर रहीम नबी कह रहे हैं। और हमारी हालत ये है, जनाजे के साथ जा रहे होते, जनाजा कंधों पे उठाया हुआ, मौत याद नहीं है। जनाजा पढ़ते हैं, मौत याद नहीं है। खुद दफन करते हैं, मौत याद नहीं है। खुद मट्टी डालते हैं, मौत याद नहीं है। हमारा हाल ये हो गया। सिफतुस सफ़वा के अंदर मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से कौल लाया, अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहहु सना। आप एक जनाजे पे चले गए, मैयत दफन हुई तो लोग फूट फूट कर रहे होने लगे। मौला अली पाक ने फरमाया इसने तो अपना वक्त पूरा किया चला गया, इसके लिए क्यों रो रहे हो? इसका हाल अगर तुम पे खुल जाए, तुम अपने मुर्दे को भूल जाओ, तुम अपना मातम करो। फरमाया अपने आप पे रोना सीखो। अल्लाह ने ये कुव्वत समात दी है, सुनने की पावर कहां इस्तेमाल कर रहे हो? कुव्वत बासरत देखने की पावर अल्लाह ने इस्तेमाल दी, अता की है, कहां इस्तेमाल कर रहे हो? कुव्वत लामसा छूने की पावर अल्लाह ने दी है, कहां इस्तेमाल कर रहे हो? कुव्वत गोयाई बोलना, ये नुत्क की अल्लाह ने नेमत दी है, कहां इस्तेमाल कर रहे हो? अल्लाह ने दिल दिया है, इस दिल में कौन रहता है? अल्लाह ने दिमाग दिया है, इससे क्या सोचते हो? मौला अली ने फरमाया अपना ख्याल करो। अल्लाह अकबर। कसरत से मौत को याद करने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह दे रहे हैं। और दूसरा फरमाया कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करो। हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि रमजान शरीफ आता है, कुछ बुजुर्गों ने मखसूस किया होता है, कुरान मजीद खत्म करता नहीं जी रमजान शरीफ में, अक्सर तो कुरान पढ़ते ही कोई नहीं। और भाई मेरे अल्लाह का कलाम पढ़ो। हमारे यहां पता हालत ये है, हर बंदे के घर में, मैं ये डर के बात कह रहा हूं, आपको पे हिट नहीं कर रहा, अपने आप को बीच में रखता हूं। हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से घर में ऐसे जुल्मत के पर्दे हैं, बेसुकूनी है। फिर पीरों के पास भागते हैं, हजरत कोई तावीज दीजिए, कोई साया हो गया, कोई जन्नात का असर हो गया, कोई जनाबे वाला किसी ने कुछ कर दिया है। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? मैंने कहा पीर के इतने सारे तावीज पे तुम्हारा अंधा एतकाद है, तो जो रब ने कुरान की सूरत में इतना बड़ा तावीज दिया है, इससे कभी शिफा ली है? इसको कभी खोल के देखा है? मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर हर नमाज के बाद 5 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लें, दुनिया को कोई चोटी का जादूगर ले आए, उसे को मुझ पे जादू कर, सवाल ही पैदा नहीं होता।
5 दफा आयतुल कुर्सी हर नमाज के साथ पढ़े। ये ऐसा कड़ा और हिसार है, दुनिया के सारे जादूगर इकट्ठे हो जाएं, आपका बाल भी भीगा नहीं कर सकते। लेकिन कुरान पढ़े तब, घर में कोई बरकत हो तब। हमारी शादियां हैं तो खिलाफ शरा काम है, गमियां हैं तो खिलाफ शरा काम है। न घर के अंदर दीन है, न कारोबार के अंदर दीन है, न मुआशरती जिंदगी में दीन है, न अज़दवाजी जिंदगी में दीन है, न खानगी जिंदगी में दीन है, न जनाबे वाला हमारी आदात और अतवार और अक़दार में दीन है। कहां दीन है? तो सामने जीत शाम मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया? कसरत से मौत को याद करो और कसरत से कुरान मजीद की, बोलो बोलो, कसरत से कुरान मजीद की। आज अपने बच्चों को नसीहत करते हो ना, अपने मतलब की नसीहतें करते हो, कभी रसूलुल्लाह की नसीहत भी सुनाओ उनको। हजरत अबू ज़र हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कुल तो या रसूल अल्लाह औसनी, या नबी अल्लाह मुझे कोई वसीयत कीजिए, नसीहत कीजिए। क़ाला अलैका बितक़वल्लाह फ़इन्नहु रअसुल अम्र कुल्ले, मेरे नबी ने फरमाया तकवा और तहारत इख्तियार कर, यह तमाम उमूर की बेस और बुनियाद है, जड़ है। अपने खानगी जिंदगी में तकवा ला, अपनी अज़दवाजी जिंदगी में तकवा ला, अपनी मुआशरती जिंदगी में तकवा ला, अपने मुआशी मामलात में तकवा ला, अपनी कुव्वते समात में, कुव्वते बासरा में, कुव्वते लामसा में, कुव्वते शामा में, कुव्वते जायका हवासे खमसा, अपने दिल और दिमाग के अंदर तहारत और पाकीज़गी पैदा करो। अपने जलवत और खलवत में पाकीज़गी लाओ, अपनी संगत और दोस्ती में पाकीज़गी लाओ, अपनी रिश्तेदारी में पाकीज़गी लाओ, अपने कारोबार हयात में पाकीज़गी लाओ, अपने नशस्त बर्खास्त में पाकीज़गी लाओ, अपने तखातुब व कलाम में पाकीज़गी लाओ। ये तमाम उमूर की बेस और बुनियाद है। तहारत तहारत। कुल तो या रसूलुल्लाह ज़िदनी, या नबी अल्लाह मेरी नसीहत को और ज्यादा कीजिए। क़ाला अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुल लका फ़िल अर्ज़ व ज़ुख़रुल लका फ़िस समा। फरमाया मेरे गुलाम, तिलावत कुरान को अपना मामूल व मशगूल बना ले, ये दुनिया में तेरे लिए नूर है, आखिरत में तेरे लिए खजाना है। आज पूरी उम्मत इसलिए जलील हो रही है, कुरान कभी खोल के नहीं देखा। इन्ना लिकुल्लि शैइन शरफ़न यतबाहून बिही व इन्ना बहा उम्मती व शरफ़ अल कुरान। मेरे नबी ने फरमाया हर चीज की कोई ना कोई शराफत हुआ करती है जिससे वो तफाखुर किया करती है। एक ताजर की वजह शराफत क्या है? उसकी तिजारत है। एक सियासतदान की वजह शराफत क्या है? उसका सियासी होता है। एक जिम्मेदार की वजह शराफत क्या है? उसका जिम्मेदार है। मजमूई तौर पे उम्मत की शराफत क्या है? फरमाया वो कुरान मजीद। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिआख़रीन। मेरे नबी ने फरमाया कितनी कौमें हैं, कितने लोग हैं जो पस्तियों में पड़े थे, उन्होंने कुरान मजीद से अपना ताल्लुक मजबूत किया, अल्लाह ताला ने उन्हें पस्तियों से उठा के वजह सुरैया नसीब व यदउ बिआख़रीन। मुआशी मुआशरती खानदानी कबीलाई तौर पे बड़े मुस्तहकम थे, मगर कुरान से रिश्ता मजबूत नहीं था। ऐसी गुमनाम वादियों में चले गए, नाम लेने वाला को नहीं। लेकिन आज भी अगर लाहौर जाते हो अपने काम के लिए, 1000 साल बीत गया, मेरे दाता अली जवेरी को वहां क्यों सलाम करते हो? पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को क्यों सलाम करते हो? गोरड़ा शरीफ जाके क्यों सलाम करते हो? सियाल शरीफ जाके क्यों सलाम करते हो? ये कड़े पहन के वली बन गए, ये संगल ओढ़ के वली बन गए? नहीं, हर मजार के साथ जो मस्जिद है वो ऐलान कर रही है कि इस बाबे ने पहले अल्लाह के घर को आबाद किया, अल्लाह ने उसके कब्र को आबाद कर दिया। इसलिए खुदा के लिए कुरान को खोलो, कुरान को पढ़ो, जिंदगियां बदल जाएंगी आपकी। नेकी के नाम पे भी यह शैतान बड़ी वारदात करता है। मेरे वालिद साहब कहते हैं शैतान डायरेक्ट बड़ी नेकी नहीं छुड़वाता, वो बड़ी से छोटी नेकी पिलाता है। जैसे हम छोटी नेकी पे आ गए ना कि जी सारी रात महफिल नात की है, जन्नत का टिकट तो हमारी जेब में जी, बुजुर्गों को उर्स किया है जी, अब साल बार बाद जो मर्जी करते रहे जनाब।
माफी है? किसने आपको कहा है? दिल की तख्ती पे लिख लो और मैं मोहर लगा के देता हूं। कोई माई का लाल जिसने मां का दूध पिया मेरे सामने बैठ के बात करे। सुनो मेरी बात, कान खोल के सुन लो। तुम्हारी नातखानी, तुम्हारे तीजे, तुम्हारे कुल, तुम्हारे 40वें, तुम्हारे उर्स, तुम्हारी जुमरातें, तुम्हारी महफिल मीलाद, महफिल नात, इन तमाम की डेफिनेशन क्या है? ये सब मुस्तहब है। क्यों हुजूर अनवर? सब मुस्तहब है। मुस्तहब की डेफिनेशन क्या है? ऐसा अमल करें तो सवाब है, न करें तो गुनाह नहीं है। लेकिन याद रखो, मुस्तहब उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक फर्ज अदा न हो। अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, आपने फरमाया अन्नहु ला तुक़बलु नाफिलतुन हत्ता तुअद्दल फरीदा। मेरे नबी ने फरमाया, हाय हाय, मेरे पाक नबी ने फरमाया कि जिस बंदे की फर्ज अदा नहीं हुए अल्लाह उसकी कोई नफली इबादत कबूल नहीं करेगा। अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहहु सना फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया, अली जो मुसलमान फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए, अली उस मुसलमान की मिसाल उस प्रेग्नेंट औरत की तरह है जो 9 महीने बच्चा पेट में रखे, 9 महीने के बाद बच्चा जाया हो जाए। फरमाया वक्त भी काटा, तकलीफ भी काटी, हाथ कुछ आया। फरमाया अली ये मिसाल है उस मुसलमान की जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए। हजरत गौसुल आजम पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी फतहुल गैब शरीफ पढ़ो। हजरत गौस पाक कोई नक्शबंदी है, चिश्ती है, कादरी है, सुरवर्दी है, रिफाई है, कौन सा आस्थान है जहां गौस पाक की 11वीं नहीं होती? गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं उस मुसलमान जितना अहमक और बेवकूफ मुसलमान कोई नहीं जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए। इसलिए दोस्तों, मिलाद की बरकतों पे मेरे 3-3 घंटे के खिताब मौजूद हैं। 11वीं की बरकत क्या है मेरे खिताब मौजूद हैं। कुलों पे, तीजों पे, 40ओं पे, इसाले सवाब पे, उर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बेहिसाब मेरे खिताब मौजूद है। लेकिन मेरे भाइयों, ये सब मुस्तहब आमाल है। ये उस वक्त कबूल होंगे जब पहले फर्ज अदा होगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जिस महबूब नबी ने हमारी शफात करनी है, शफाती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर तो कबीरा गुनाह करने वालों के लिए भी शफात करेंगे। उसी मेरे महबूब नबी ने फरमाया मन हाफज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहानम व नजातन यौमल क़ियामा। फरमाया जो मुसलमान मर्द औरत नमाज की हिफाजत करता है, नमाज उसके लिए नूर ईमान भी है, फैज़ इस्लाम भी है, परवाने निजात भी है। व मन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुल लहू नूरम वला बुरहानम वला नजाता। ये मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। हुजूर ने फरमाया जो जानबूझ के मुसलमान मर्द औरत नमाज छोड़ दे वो नूर ईमान से भी महरूम है, फैज़ इस्लाम से भी महरूम है, परवाने निजात से भी महरूम है। अल्लाहु अकबर। वकान यौमल क़ियामति मा कारून व फ़िरऔन व हामान व उबय बिन खल्फ। मेरे नबी ने फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़े, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा हूं, हाय मैं नबियों का इमाम कह रहा हूं, मैं तुम्हारा रसूल कह रहा हूं, उसका हश्र मेरे साथ नहीं होगा, क़यामत के दिन वो फिरौन के साथ उठाया, कारून और हामान के साथ उठाया जाएगा। इसलिए अपने नमाजों की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो, कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल व मशहूर बनाओ। हमारे बुजुर्गान दीन का क्या अजीब अंदाज था यार, सुभान अल्लाह। सैयदी दाता अली जवेरी पाक रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूम में जहां आप मकाम मुशाहदा और मकाम मुजाहदा को डिस्कस करते हैं, मकाम मुशाहदा के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर को फ्रंट पे रखते हैं, मकाम मुजाहदा में हजरत फारूक आजम को फ्रंट पे रखते हैं, लेकिन दोनों हस्तियों के मकाम मुशाहदा और मकाम मुजाहदा के अंदर जिस चीज का दखल को बयान करते हैं वो कुरान मजीद की तिलावत। मेरे उस्मान गनी पाक, आपका रोज का मामूल था पूरा कुरान खत्म करना,
और मेरे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 7वीं जल्द सफ़ा 477 मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल हसना आपकी तो ये करामत है, आप रकाब में कदम रखते हैं, दूसरे रकाब तक कुरान खत्म हो जाता। और मौला अली पाक की इसी रेफरेंस से अगला रेफरेंस आला हजरत देते हैं, सैयद अली मरसफी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, वो एक दिन में 3,60,000 कुरान खत्म कर देते। कोई मिर्जा जेलमी का चेला चमाटा बैठा हो तो वो कान खोल के सुने, हर बात पे दिमाग न लड़ाया करो। अब मिर्जा जेलमी कहते हैं ये मौला अली दी करामत इतना घड़ी हुई है जी, हमारा दिमाग नहीं मानता। तो मैं कहता ना आख्या कैसे भी तू ऐडा दिमाग तो बोझ दे, समझ कोई नहीं आई। कुकड़ी दी विठ जाता तेरा दिमाग है, और तेरा दिमाग किथे थे, मौला अली किथे, अपनी औकात में समझ नहीं आई। अपना पीठ तो औकात में, सीधी सतर आंदी नहीं। मौला अली, मैं क्या मौला अली तेरे जे गंदे दिमाग चाहते, गल समझ आई कोई नहीं आई। लेकिन आला हजरत ने, अकला यार है 100 भेष बदल लेती है, आला हजरत ने आगे बुखारी शरीफ का रेफरेंस जो है वो लाया। फरमाया देखो जबूर शरीफ दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी ना, तो जब दाऊद अलैहिस्सलाम रखते सफर बांधते ना, अपने खादिम को कहते ये मेरा जीन, वो काठी, वो क्या कहते हो जो सवारी के ऊपर रखते हैं, काठी, ये उठा के सवारी पे रखो, मैंने सफर करना है। तो करीम रऊफ और रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जितनी देर में खादिम वो काठी उठा के जीन उठा के उस सवारी पे रखता ना, इतनी देर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी जबूर शरीफ तिलावत कर लेता। मुझे बताओ सैयदना सिद्दीक अकबर को देखो, फारूक आजम को देखो, उस्मान गनी को देखो, मौला अली को देखो, अल्लाह अकबर, मौला अली के शहजादों को देखो, धड़ करबला में पड़ा है, सर नेज़े की नोक पे और कुरान मजीद की तिलावत है। हम हुसैनी और मौलाई हैं, कुरान को कभी हाथ नहीं लगाया। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे 6-6 घंटे कवालियां सुनने वाले गद्दी नशीना, समझ नहीं आई तुम्हें। 5 मिनट तुम्हारे उर्स पे तिलावत होती है, 6 घंटे कवाली करते हो, और जदों मैं न पीना तो कवाली करदा है मेरे घाटे लग दे। ये सुखियाना रवैये तुम्हारे क्यों है? अल्लाह के कुरान को 5 मिनट क्यों हुजूर? और मुस्टंडे ताजी दाढ़ी मुंडामन आले, फासिक को फाजिर, फासिक मौलिन, कवालों को 6-6 घंटे, ये कुरान के साथ हमारे रवैये। सारी कौम चुम्मी चट्टी से लगी हुई है, को गल समझ कोई नहीं आई। जिस ख्वाजा गरीब नवाज का तुम नाम लेते हो, सीर और औलिया पढ़ो, ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना 2 कुरान खत्म करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज पाक की शहजादी थी सैयदा ज़किया, 4000 औरतों को उन्होंने सब आशरा में कुरान पढ़ाया। जिस बाबा फरीद के पाक दरबार पे 24 घंटे कवाली चलती है, कभी तौफीक हुई है बर्रे सगीर पाक व हिंद में जो दाद का मखरज है, इस फन के उस्ताद का नाम बाबा फरीद है। अत-तरतील व तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वकूफ अन-नश्र फी क़िराअत अल-अशर, इमाम शमसुद्दीन अल-जज़री की क़िबला कारी रफीक साहब बैठे हैं। इस क़िराअत के पहले कानून का मूजिद कौन है? ये इजाद मौला अली की। आज सीधी सूरह फातिहा नहीं आती है सन, और जन्नत की टिकटा सजे बिजली फिर दें, को गल पल्ले पई है कोई नहीं। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला उनकी न्याज देने वालों, गौस पाक तो मादरजाद वली थे यार। 17 पारे तो मां के पेट में हिफज कर लिए। दुनिया में आए जनाबे वाला 7 साल में हिफज मुकम्मल, मादरजाद वली थे। ऐसा ही है, हसनी हुसैनी सैयद हैं, मादरजाद वली हैं, पैदाइशी वली हैं। लेकिन मुझे बताओ यार, पैदाइशी वली हैं, पता है मैं वली हूं, लेकिन फिर वालदा से इजाजत लेके गिलान से 450 किलोमीटर मदरसे में दाखिला क्यों लिया? वो तो मादरजाद वली सन। वो गल पल्ले पई है कोई नहीं पई। ये कुरान से मोहब्बत बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह की, असहाबे रसूल की, आले बैत अतहार की, और हम कौन है, कहां खड़े हैं? गल पल्ले पई है कोई नहीं पई।
इसलिए कुरान मजीद की तिलावत मामूल बनाओ, कुरान और नमाज अपना मामूल बनाओ, फर्ज है खुदा का, किसी सूरत इसकी माफी नहीं है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? इसलिए रमजान शरीफ आ रहा है, अभी से नीयत करो, मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी से नीयत करो कि इंशाअल्लाह कल से हर सूरत हम रोजाना का मामूल बनाते हैं कुरान मजीद की तिलावत। यार मेरे मुस्तफ़ा करीम तो इन्नका इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये एक आयत पढ़ते मेरे नबी ने पूरी रात गुजार दी थी। और हमारा हाल क्या है? यार कोई एक हिस्सा फोकस कर लो, किसी अच्छे कारी से पढ़ लो, रोजाना उसको दोहराते रहो, इसके भी सुभान अल्लाह कितनी बरकतें। मिशकात शरीफ हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर की खिदमत में गुलाम हाजिर हुआ, अर्ज किया नबी अल्लाह फलां जगह मैंने खैमा लगाया, जमीन से सूरह मुल्क की आवाज आ रही है, क्यों? फरमाया वहां तेरा भाई मदफून है, उसकी आदत थी जब तक सूरह मुल्क पढ़ता नहीं था सोता नहीं था, अल्लाह ने ये शर्फ कब्र में भी अता फरमा रहा। कुरान से अपनी दोस्ती जोड़ो यार, कुरान से ताल्लुकदारी अपनी मजबूत करो, इंशाअल्लाह दुनिया के अंधेरे भी दूर हो जाएंगे, आखिरत के अंधेरे भी दूर हो जाएंगे। नमाजों की पाबंदी करो, खुद भी करो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खुद सिर्फ नमाजों की पाबंदी न करो, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, बच्चियों को भी नमाज का पाबंद करो। इंशाअल्लाह फिर देखो घर में कैसे बहार आती है। मैं बहुत माजरत चाहता हूं, आज मैं तरन्नुम भी इस्तेमाल नहीं कर सका और आपके ज़ौक़ को भी मैंने जरा एक साइड पे रख के दिल चाहा कि आपको कोई पैगाम देता चलूं। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी अपनी पाक बारगाह में कबूल करे। बहुत शुक्रिया जी जनाब किबला ज़ीनतुल उलमा अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद गफरान महमूद सियालवी साहब दावत बरकातुल कुदसिया को भी आपने समाअत फरमाया है। एक इंतहाई हमारे हुस्न मेहमान गुले गुलशन अली फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली हजरत साहबजादा पीर सैयद आमिर सुल्तान शाह जी किबला अचानक ही अभी मेरी नज़र पड़ी है, शाह साहब को वेलकम पेश करते हैं।